परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर हमें इस साल के आखिरी सप्ताह में लेके आया है। परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में हर पल बनी रही है और परमेश्वर ने आज का दिन देखने के लिए सहायता किया है। आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उस परमेश्वर के आगे फिराते हुए उस परमेश्वर की आराधना करें। महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में तूने हमें प्रवेश करने के लिए सहायता किया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। वो परमेश्वर, इस आखिरी दिन को परमेश्वर हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। इस पूरे साल तू हमारे साथ रहा, हमें संभाला परमेश्वर। हमारे आने जाने में आपने हमारी सुरक्षा की परमेश्वर। इस पूरे साल परमेश्वर तूने हमें अपनी आंखों की पुतली की नाई रक्षा की। हर एक हानि से हमें बचाया परमेश्वर। हर एक खतरों से, हर एक मुसीबत से आपने हमें बचाया। वो परमेश्वर, अपने चरणों में आप हमें लेके आए राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देने के लिए, तेरी हर एक आशीष को याद करते हुए हम आपके चरणों में आते हैं राजा। वो परमेश्वर, कितने सुंदर रीति से इस पूरे साल तूने हमें चलाया है राजा। अनेक समय परमेश्वर, अनेक परेशानियां हमारे जीवन में आई, अनेक खतरे हमारे जीवन में आए परमेश्वर, लेकिन फिर भी तूने हमारे हाथ को थामा है परमेश्वर। तूने हमें परमेश्वर और मजबूत किया है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में परमेश्वर, एक धन्यवादी हृदय से तेरे चरणों में आने के लिए सहायता कर राजा। तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। तेरी उपासना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हम जिंदा हैं परमेश्वर, ये तेरी करुणा के कारण है, ये तेरी उपस्थिति के कारण है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे जीवन में है परमेश्वर। तूने हमारे हाथ को थामा है परमेश्वर। तूने हमें परेशानियों में होके चलने का हिम्मत दिया है राजा। हम धन्यवाद देते हैं राजा। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। जितने भी परमेश्वर भलाई आपने हमारे जीवन में की है, जितने भी आशीषें आपने हमारे जीवन में दी है राजा, उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। हम हर एक बातों के लिए परमेश्वर दिल से आभारी हैं। दिल से परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देने आए हैं। आइए कलीसिया मिलके उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। उस सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अनंत काल के पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। स्तुति में विराजमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। सृष्टिकर्ता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। उद्धारकर्ता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। मुक्तिदाता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ओ हमारे प्रिय परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू हमारा अच्छा चरवाहा है राजा। ओ परमेश्वर, हर भेड़ परमेश्वर उस चरवाहा की आवाज़ सुन के उसके पीछे हो लेती है। वो आज सुबह के समय परमेश्वर, हम तेरी आवाज़ सुनने के लिए, तेरी आहट को सुनने के लिए हम आए हैं परमेश्वर। हर एक संसारिक बातों को भूल के परमेश्वर, हम तेरी ओर परमेश्वर अपने ध्यान को रखना चाहते हैं राजा। इस पूरी आराधना में पवित्र आत्मा, आप हमें परमेश्वर ले चलिए। आप हमें इस आराधना में परमेश्वर सहायता कीजिए। आप हमारे साथ बने रहिए परमेश्वर। उस आराधना से परमेश्वर तुझे धन्यवाद देने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महान नाम की स्तुति हो। आप सबको आज के दिन, इस 2023 के आखिरी दिन में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। पिछले 12 महीने परमेश्वर हमारे साथ रहा, हमें संभाला। उस परमेश्वर ने हमारे परिवार को आशीषित किया।
उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनेक ऊंचाइयां दी हैं। उस परमेश्वर ने हमें भला चंगा रखा है। उस परमेश्वर ने अपनी महान उपस्थिति से, अपनी आशीषों से हमें तृप्त किया है। भजन संगीता के 34 में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। परमेश्वर की हम स्तुति करने वाले हैं, परमेश्वर की हम आराधना करने वाले हैं। परमेश्वर के हर एक उत्तम आशीषों के लिए, हर एक भलाइयों को सोच के दिल की गहराई से उसे धन्यवाद देने जा रहे हैं। आज का ये दिन है, ये सुंदर दिन है, इतवार का दिन है। इसे धन्यवाद ये दिन बना के उस परमेश्वर ने जो बेशुमार आशीषें, जो बेशुमार उपकार हमारे जीवन में किए हैं, उन सब को सोच के उसे कोटि कोटि स्तुति करेंगे। आइए मिलकर इस पहले गीत को गाएंगे। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए मिलके गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा
प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरी बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर की जो उपकार है वो बेशुमार है और आज के दिन में हमें उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। जब भी हमें समय मिले, आज का दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया है कि हम उस परमेश्वर के चरणों में आनंदित हों। परमेश्वर ने ये आज आखिरी दिन में ये हमें अवसर दिया है कि उसके चरणों में बैठ के उसकी आराधना करें, उसे धन्यवाद दें, उसके नाम की स्तुति करें। आइए मिलकर एक और गीत को गाएंगे। नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो। ये फूलों की सृष्टि उस परमेश्वर को नमस्कार करती है। वो परमेश्वर हमारे को बहुत प्रेम करता है, हमें चाहता है। आइए मिलकर इस गीत को गा के उसको नाम को ऊंचा करेंगे। नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो, फूलों के सृष्टिकर्ता को नमस्कार हो, फूलों के सृष्टिकर्ता को नमस्कार हो, पहाड़ों को तोड़ने वाले को नमस्कार हो, पहाड़ों को तोड़ने वाले को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो, एलिया को लेने वाले को नमस्कार हो, एलिया को लेने वाले को नमस्कार हो, एलिशा को देने वाले को नमस्कार हो, एलिशा को देने वाले को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो, यरीहो को ढाने वाले को नमस्कार हो, यरीहो को ढाने वाले को नमस्कार हो, मिस्र को जीतने वाले को नमस्कार हो, मिस्र को जीतने वाले को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो, प्रार्थना को सुनने वाले को नमस्कार हो, प्रार्थना को सुनने वाले को नमस्कार हो, आंधी को थामने वाले को नमस्कार हो, आंधी को थामने वाले को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को हो, नमस्कार हो, सबको जय देने वाले को नमस्कार हो, सबको जय देने वाले को नमस्कार हो, पवित्र आत्मा को नमस्कार हो, पवित्र
नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को, नमस्कार हो, मेरे अंदर बसने वाले को, नमस्कार हो, मेरे अंदर बसने वाले को, नमस्कार हो, यहोवा परमेश्वर को, नमस्कार हो, यहोवा परमेश्वर को, नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु 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 को, नमस्कार हो। आइए मिलके उस परमेश्वर की स्तुति करें। आइए अपने स्थानों में खड़े होके उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए राजा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए राजा। तूने ये दिन दिखाया है परमेश्वर कि हम तेरे चरण में आके तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें, तेरी तारीफ करें परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस पूरे साल भर तूने हमें चलाया है, हमें संभाला है परमेश्वर। हर एक परेशानियों के मध्य में परमेश्वर, जब जब परमेश्वर आंधी और तूफान हमारे मध्य में आए परमेश्वर, तू परमेश्वर हमारे साथ रहा, तूने हमें उठा लिया परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, अपने कांधों के ऊपर तूने हमें बैठा लिया राजा। हर एक भंवर के समय में परमेश्वर तू हमारे बीच में मौजूद था राजा। हर एक परमेश्वर परेशानियों में, मुसीबतों में परमेश्वर, जब जब परमेश्वर शत्रु ने हमारा परमेश्वर हमें हराने की कोशिश की परमेश्वर, हमें तोड़ने की कोशिश करी, तूने हमारे हाथों को थामा है राजा। आज सुबह के समय परमेश्वर एक धन्यवादी हृदय से हम तेरे चरणों में आते हैं। तेरी हर एक उत्तम आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ओ परमेश्वर, तू हमारे हर एक बीते दिनों में तू हमारे साथ रहा परमेश्वर, और आने वाले साल में भी परमेश्वर तू हमारे साथ रहने वाला है राजा। तू हमें हाथ को थाम के, हमारे हाथों को थाम को चलाने वाला है राजा। तू हमें परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है अपनी इस सेवकाई के लिए। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीती कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा,
यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा, बीती कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सब झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। हाँ परमेश्वर, जब परमेश्वर तूफान हमारे जीवन में आए, जब परमेश्वर भंवर हमारे जीवन में आए राजा, तेरे कदम के निशान हमारे जीवन में रहे राजा। हर एक तंगी और मुसीबत के समय में परमेश्वर तूने अपने दाहिने हाथ से हमें थामा है राजा, तूने हमें चलाया है इस पूरे साल, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। वो परमेश्वर आने वाला साल हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए परमेश्वर एक आशीर्वाद साल होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते राजा। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, आप हमें चलाइए, आप हमारी रक्षा कीजिए राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर, परमेश्वर के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें ये साल भर हमें चला के ले आया है। परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना भला है। आप सबको परमेश्वर आज तक आपको परवरिश करके वह अभी तक लाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहिए। सब लोग मिलकर कहेंगे जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया है, वह अच्छा है, वह भला है, वह भला कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी भाई बहन इसमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप ज़रूर आपने गीत को सुना होगा। गीत आप भी हमारे साथ मिलकर गाए होंगे, हमारे संग मिलकर आप भी परमेश्वर का आराधना किया होगा। अभी हम वचन की और हम अपना ध्यान बटाते हैं। वचन से परमेश्वर हमसे क्या बात करता है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। यशायाह का किताब 44 का 21 वाला वचन। हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इज़राइल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना बिसराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हे याकूब, हे इस्राएल,
इन सब बातों को स्मरण कर। हालेलुया। ये भाइयों बहनों जो भी इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ध्यान लगा के देखिए, इसमें कहा गया है कि इन बातों को स्मरण कर। अगर आप परमेश्वर का उद्धार पाए लोग हैं, आपने परमेश्वर को अपनाए हैं, वह आपसे बात करना चाहता है। इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, तू मेरा दास है, क्योंकि तूने मुझे अपनाया है। मैंने तुझे अभी तक अपने हथेली में रखकर, जब से तू पैदा हुआ, जब से तू माँ के कोख में था, तब से मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने आपको चुन लिया है और तू मेरा दास है। मैं तुझे रचा हूँ। इस्राएल, तू मेरा दास है। मैं तुझको ना भूलूंगा, मैं तुझको ना भूलूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें बिसराऊंगा नहीं, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। मनुष्य भूल सकता है, मनुष्य कभी हमारे साथ रहकर हमारा सब जो भी उसकी मदद की चीज़ होती है वो सब लेकर हमें भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। जब भी हम दीन हैं फिर भी वो हमारे संग रहता है। अगर हमारे पास सब कुछ है, हम बोलते हैं हम परमेश्वर ने हमें भरपूर दे दिया, तब भी वो हमारे संग रहता है। अगर हम शोक में हैं, वो हमें हमारे संग रहता है। अगर हम खुशी में भरे हुए हैं, तब भी वो कहता है मैं तेरे संग हूँ। हर समय हर स्थिति में परमेश्वर हमारा संग है, साथ है। अभी तक उसने चलाया, आगे भी वो चलाएगा। देखिए, हम सब जानते हैं यूसुफ के बारे में। उत्पत्ति का किताब 41 का 12 वाला वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 41 का 12 वाला वचन। और वहाँ हमारे साथ एक इब्री जवान था जो जल्लादों के प्रधान का दास था। सो हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया। देखिए, नवा वचन जब पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है, तब पिलानेहारों को प्रधान फिरौन से बोला कि मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। देखो, ये कहता है मेरा अपराध आज ही मुझे स्मरण आया। क्या अपराध उसने किया? देखो, 2 साल के पहले जब वो कारागार में बंद था, तब उसको एक स्वप्न आया और उस स्वप्न को क्या उसका अर्थ है, क्या होगा, इसका निजाम क्या है, ये सब जानने के लिए वहाँ एक इब्रानी लड़का था। उसने हमारे साथ बात किया और हमें बताया कि इस स्वप्न का अर्थ ये है, और जैसे उसने कहा वैसे ही हुआ। लेकिन इसके बीच में और एक बात है। जब स्वप्न के बारे में बताया तो यूसुफ ने उससे कहा, तू जरूर राजा के पास जाकर फिर से तेरा काम तुझे मिल जाएगा, तब तू मेरे बारे में बात कर। लेकिन वो भूल गया। देखो, एक उसने अच्छाई पाई थी, लेकिन उसके बारे में उसने सोचा तक नहीं। उसके बारे में सोचा तक नहीं कि एक आदमी ने हमें मदद किया, एक आदमी ने मुझे अच्छी बात सिखाई। ये सब भूल जाते हैं, और परमेश्वर कभी नहीं भूलता। 2 साल के बाद जब राजा को एक स्वप्न हुआ और उस स्वप्न के बारे में बताने के लिए वहाँ कोई भी ज्योतिषी ज्ञानी कोई नहीं थे, किसी को नहीं मालूम था उसके बारे में क्या अर्थ है। जब ये बात वहाँ बातचीत होते समय अभी वो पिलानहारे कहता है कि मेरा गलती मुझे अभी मालूम पड़ा, मैं उस आदमी को भूल गया। अगर वो आएगा तो आपका समस्या हल कर देगा। तो ये जब सुना तो फिरौन यूसुफ को बुला भेजा, और यूसुफ को जब बुला भेजा तो वैसे कारागार से सीधा नहीं आया। उसका दाढ़ी बनाया, उसके लिए बाल काटे, उसके कपड़े बदले और उसको एकदम स्वस्थ बनाकर आगे राजा के आगे उसे खड़ा किया गया। तब राजा पूछता है, तू स्वप्न का अर्थ बता सकता है तो मेरा स्वप्न का अर्थ बता। लेकिन वहाँ यूसुफ ने अपने को दीन करके कहता है, मुझसे तो ये नहीं होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर जो मुझे सिखाता है, जो मुझे बताता है, वही मैं करता हूँ।
देखो ये यूसुफ कौन था? ये यूसुफ तो अपने भाइयों के कारण उसे गड्ढे में डाला गया, उसे बेचा गया, उसको इतनी मुश्किलें हुई, उसके जिंदगी में सब कुछ नीचा होते गया। जितना वो अच्छा कार्य करता था उतना उसको ठोकर मारकर उसे नीचे गिराया गया, उसके सर में कूट कूट कर उसे और भी दबाया गया। लेकिन वह परमेश्वर को नहीं छोड़ा। देखो और भी जब हम लोगों के बारे में जहां परमेश्वर उनके संग रहा इसके बारे में जानते हैं कि दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा संग है, और परमेश्वर उसके संग बोलता था। जब हम यहोशू के बारे में पढ़ते हैं तो यहोशू को परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग हूं, तू डर मत। लेकिन यूसुफ को कहीं भी जगह में ये नहीं कहा कि परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूं। नहीं तो किसी भी रीति से यूसुफ को मालूम था कि परमेश्वर उसके संग था, वैसा कोई अक्षर लिखा नहीं है, लेकिन उसने विश्वास किया मेरा परमेश्वर मेरा संग है, मेरा परमेश्वर मेरे पास है। वो हर दिन परमेश्वर को अपने आगे ठहरा कर हर दिन विश्वास के साथ अपना जिंदगी गुजार रहा था। उसमें तो बहुत सारे पीड़ित थे, उसको बहुत तकलीफ हुई, उसको बहुत लोगों ने नीच बनाया, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा और परमेश्वर भी उसे नहीं भूला, परमेश्वर भी उसे नहीं त्यागा, उसे कभी भी छोड़कर नहीं हटा। वो कहता है जब पाप करने का मौका मिला, वो कहता है इतना बड़ा पाप मेरे परमेश्वर के आगे कैसे करूं। वहां कोई नहीं था, लेकिन पाप से दूर भागने वाला एक व्यक्ति था। उसके कारण परमेश्वर ने, उसका तो तकलीफ थी, कितना दिन जानते हो? बस 13 साल ही था। लेकिन जब राजा का स्वप्न के बारे में बताया और राजा कहता है, जब 38 वाला वचन पढ़ते हैं, 38 वाला वचन पढ़ते हैं, सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हम एक ऐसा पुरुष जैसे ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। फिरौन कहता है, ये कौन है? बंदी था। यूसुफ तो बंदी था, अभी फिरौन जो मिस्र का राजा था वो कहता है कि तेरा जैसा ज्ञानी बुद्धिमान समझदार कोई नहीं है, हमारे देश में कहीं भी नहीं है। हमने सब बड़े लोगों से पूछ लिया, ज्ञानियों से पूछ लिया, ज्योतिषियों से पूछ लिया, तेरा जैसा जो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर है, जो तुझे ज्ञान देता है, जो तुझे समझदारी देती है, जो तुझे ऐसे सफलता की ओर ले चलती है, वैसे बुद्धिमान सामर्थ कोई नहीं है। इसीलिए तू मेरा राज्य का दूसरा राजा जैसे बन जा, मेरा गद्दी ही मेरे पास रहेगा और सब कुछ मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूं। तेरे मुंह से निकली हुई बात के बिना कोई भी हाथ या पैर नहीं हिला सकेगा। हालेलुया। इसी जगह में 13 साल पहले बंदी बनाकर खींच के लाया गया, बाजार में बिक्री किया गया एक लड़का था, जो सबके सामने कोई मुझे लेगा करके विनती करने के इस स्थिति में था और पाप से झगड़कर भागने वाला लड़का था। अभी वही लड़का को राजगद्दी मिली, राज्य करने का एक मौका मिला। देखिए, परमेश्वर आपको इस साल में, आपकी स्थिति कैसे थी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर आपके लिए
एक बड़ा ऊंचा स्थान रखा है। उस स्थान को जरूर आप पहुंचेंगे, जरूर आपको ले जाएगा। आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा। हमारा परमेश्वर जो कहता है वो जरूर करता है। वो कहता है, मैं तुझे नहीं भूला, तेरे आंसुओं को नहीं भूला, तेरे प्रार्थना को नहीं ठोकर मारा। मैं तुझे जानता हूँ, सही समय पर तेरा सब कार्य जरूर पूरा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन का किताब 1:15 में हम जब देखते हैं, शिप्रा और पुआ नाम 2 इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्थरों पर बैठी देखो, तब ये बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये वचन इसलिए पढ़ने को कहा कि उन दिनों का राजा तो इतना बुरा था कि जब एक औरत माँ बनने के लिए कितना खुशी से अपने बेटे को नहीं तो बेटी को जन्म देने के लिए उतावले होती है, वैसे जब वो पत्थर में बैठते समय जब वो प्रसव करने के लिए बैठती है, तब अगर वो लड़का हो तो उसे मार देने को कहता है। कितना पत्थर दिल वाला है। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चे को मारने को कहा। लड़के लोगों को जीना इतना मुश्किल था उन दिनों। उस समय की बात है कि दूसरे आयर में जब हम आते हैं, दूसरे आयर का दूसरा वचन जब पढ़ते हैं तो हम यहाँ देखेंगे, एक स्त्री गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। देखो, उन दिनों की बात है कि एक स्त्री गर्भवती थी और उसको पुत्र भी जन्मा। शायद वो घर में ही प्रसव हुआ होगा, किसी को नहीं मालूम हुआ होगा। जब पुत्र जन्म हुआ तो वो माँ उस बच्चे को देखकर, इतना सुंदर लड़का परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं इसे कैसे मारूं, कितना दुख होगा। उस घर में खुशी के जगह में दुख छाए गए, दुख से भरा गया। इस समय वो माँ ने उस बच्चे को 3 महीना तक छिपा कर रखी। बच्चा रो भी नहीं सकता। आपके घर में बच्चे पैदा होंगे, वो पैदा होते ही बच्चों को रोना चाहिए, लेकिन इस बच्चा रो भी नहीं सकता। 3 महीने तक वो ना रो सका, अपना खुशी जो उसके घर वाले हैं उनको खुशी भी नहीं दे सका। 3 महीने के बाद ये माँ, इसके ज़्यादा मैं इस बच्चे को पालन नहीं कर सकती हूँ, ऐसे सोचकर उस बच्चे को टोकरी में रखकर नील के नदी में छोड़ दिया। उसकी माँ का मन कितना टूटा होगा। हमारे जिंदगी में भी हम खुशी चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, सब कुछ बिगड़ जाता है, सब बिगड़ जाता है। जैसे हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, जैसे हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है। प्रार्थना करते हैं, फिर बोलते हैं प्रार्थना में क्या लाभ, मैंने इतना बार जोया, क्या लाभ, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया। लेकिन उन दिनों सब लड़के मारे गए, लेकिन इस माता ने इस लड़के को 3 महीना छिपा कर ही नहीं रखा, उसे अभी जब नील की नदी में डाल दिया और उसका क्या होगा करके सोच रही थी, तो वहां हम देखते हैं वही राजा की बेटी जिसने आज्ञा दिया था कि इस लोगों के बच्चे को मारना है, वही राजमहल की लड़की आकर इस टोकरी में जो बच्चा था उसे उठाकर अपने लिए ही उसे पालने को भी कहा।
देखो, एक ऐसा समय आया कि उसकी दीदी ने उसे उस राजा की बेटी से कहती है, कोई इस बच्चे को पालने के लिए, नहीं तो दूध देने के लिए एक माता को बुला के लाओ। और उसने उसी माता, कौन, इस बच्चे की निज माता को ले आई। और वहाँ हम पढ़ते हैं कि वो फिरौन की बेटी कहती है, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में कोई भी माँ अपने बेटे के लिए दूध देने के लिए कोई मजदूरी नहीं लिया। सिर्फ यही माता है जो अपने बेटे के लिए दूध देने के लिए एक राजमहल की एक लड़की कहती है, मैं तुझे मजदूरी दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। देखो, ये बेटा पैदा होते माँ को बहुत दुख था, लेकिन यही बेटा 3 महीना का बेटा माँ के लिए मजदूरी देने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। कोई सोच सकता है ऐसे? नहीं। फिर क्या हुआ, थोड़ा दिन इस माँ के पास ही वो फला, लेकिन फिर उसे राजमहल में जाके रहना पड़ा। देखो, जो राजा ने कहा लड़कों को मारना है, वही राजा के राजमहल में ये लड़का इधर उधर टहल रहा है, पढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो देखो कितना परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। जहां से हमारा विरुद्ध शब्द उठता है, वहीं परमेश्वर हमारा सिर ऊंचा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं इसी मूसा को परमेश्वर ने नेता बनाया। किसके लिए? इज़राइल लोगों के लिए, जो राजमहल में पला बड़ा, पढ़कर सब किस्म के अस्त्र शस्त्र सब जो सिखाया, उसी राजा के विरुद्ध उठकर इस्राएली लोगों के कारण वह एक जन को मार भी डाल दिया। उसने सोचा मैं ही नेता हूं, मुझे ही परमेश्वर नेता चुना है। वो तो सही है, लेकिन परमेश्वर इसकी तंदुरुस्ती, इसकी सामर्थ्य के कारण नहीं, परमेश्वर का और कुछ योजना थी। और जब उसने एक मिस्र के आदमी को मार डाला, गाड़ डाला, तो ये बात जब राजा को मालूम हुआ तो वो इतना उसका क्रोध भड़क गया, उसको मारने को तैयार था। ये भागा भागा गया, अपना जीवन बचाने के लिए वो जंगल में भागा गया और वहाँ जाकर किसी दूसरे जन से मिलकर वहाँ भेड़ बकरी चराने लगा। कौन? राजमहल में पला हुआ लड़का, राजमहल में सब किस्म के अस्त्र शस्त्र पड़ा हुआ लड़का अभी क्या कर रहा है? भेड़ बकरी चरा रहा है। उसकी स्थिति देखो। हमारी भी कभी ऐसी होती है ना, परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पे ले आया, अभी सब कुछ चला गया, मेरा कारोबार गया, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरे संग रहते थे परिवार के लोग, वो सब मुझसे दूर हो गए। किसी भी कारण होगा, कर्ज होगा, गरीबी होगी, काम नहीं है, बेरोजगार हो गए, कुछ भी हो सकता है। आपको सब छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता। परमेश्वर अपना मकसद ज़रूर पूरा करता है। मसीह ने इसी यूसुफ को एक दिन जंगल में मिलकर उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें फिर से फिरौन के सामने ले जाता हूँ। तब उसने कहा मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं उस राजा के आगे बोल नहीं सकता। उसने अपने को इतना दीन बनाया। एक दिन कहा कि वो छाती उठाकर कहता है कि मैं ही तुम्हारा नेता हूँ, नेता बनने वाला हूँ, देखो मैं आपके लिए युद्ध करता हूँ, आपके लिए मैंने एक जन को मार डाला। लेकिन अब उसकी स्थिति क्या थी? मैं तो भेड़ बकरी चरा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं राजा के आगे कैसे खड़ा होऊंगा, मैं कैसे बोलूँगा, मैं अच्छी बोल नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूँ, तू डर मत,
तू डर मत। और परमेश्वर ने उसी को नेता बनाकर इस्राएल लोगों को वहाँ से छुड़ाकर वहाँ से कनान तक ले आने के लिए वही चुना हुआ नेता था। अगर आपके ज़िंदगी में भी परमेश्वर कुछ करना चाहता है तो वो भूलता नहीं है, वो आपको भूला नहीं है, वो ज़रूर आपके संग है, आपको कुछ सिखाना चाहता है। अगर आप परमेश्वर के जो सीख सिखाता है उसके मुताबिक आप अपने को सही रास्ते में लाएं, सही मार्ग में आएं, तो परमेश्वर आपको ज़रूर उस स्थान पर बिठाएगा जहां उसने पहले से आपके लिए बना के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। पहला सामुएल 16 का 11 वाला वचन पढ़ते हैं। पहला सामुएल 16 का 11 वाला वचन। तब शमूएल ने यीशु से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, लुहार तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यीशु से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हमें खाने को ना बैठेंगे। देखो, यहाँ एक बड़ा याजक आया है अपने घर में, बहुत बड़ी दावत बनाया गया है, लेकिन इस दाऊद का पिता ने इस छोटे लड़के को, जो सबसे छोटा था, घर में सबसे छोटा था, उसे जंगल को बेच दिया। क्यों? दाऊद के पिता ने दाऊद को उसे जंगल में बेच दिया। चलेगा चलेगा, सब कुछ यहाँ सब लोग देख लेंगे, तुम जाओ, तुम जाकर हर रोज की तरफ भेड़ बकरियां चराओ। बड़ा सा दावत हो रहा है, भिन्न भिन्न खाना हुआ होगा, बड़े भैया लोग यहाँ है, लेकिन इस छोटे को जंगल को बेच दिया। क्यों? वही रोजी रोटी का कमाने वाला है, हमारे घर का रोजी रोटी कमाना। जाओ जाओ, काम में जाओ, तुम अपना काम देखो, ये सब हम देख लेंगे। लेकिन जब याजक ने कहा कि 7 लड़के तो आ गए, लेकिन परमेश्वर ने एक को भी नहीं चुना, बस इतने लड़के हैं, तभी पिता को याद आया कि हाँ, एक 8वां वाला एक है, वो जंगल में गया है। तो यहाँ समूएल कहता है, पहले उसे बुलाओ, वो आने के बाद ही मैं खाने पर बैठूंगा, वो आने के बाद ही मैं खाने पर बैठूंगा। बोलते ही भाई लोग इतना दौड़ लगाकर भागे भागे जा रहे थे। हे, खाना तो आगे पड़ा है, खा नहीं सकते तेरे कारण, हे भाई तू जल्दी आ जा, ए छोटू तू जल्दी आ जा। दूर से देखते ही चिल्ला चिल्ला कर पुकारे होंगे, तू नहीं आएगा तो हमारे लिए खाना नहीं, तू आ जा, इतना अच्छा खाना बनाया है, लेकिन तू नहीं है, इसीलिए यहाँ खाना खा नहीं सकते। तो ये सोचा होगा, ये क्या नया बात बता रहे हैं। लेकिन जब वो अंदर आया तो परमेश्वर ने उसे चुनकर उसे राजा बनाया, राजा का अभिषेक बनाया। सब लोग भूल सकते हैं, घर वाले भूल सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर नहीं भूलता। वह कहता है, ये इज़राइल, ये याकूब, तुझे ये स्मरण करना होगा, मैं तुझे नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा भी नहीं, जो जो तेरी सब मैं करूंगा। लूका रचित किताब 12 का 6 वाला वचन पढ़ते हैं। क्या 2 पैसे की 5 गोरियां नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। देखो, 2 पैसे की 5 गौरियां मिलती है, लेकिन उसमें एक को भी परमेश्वर नहीं भूलता। जब वो पक्षियों पर इतना दिलचस्प रखता है तो हमें कितना चाहता है, हमें उससे अधिक चाहता है। हम उसके हैं, उसके हाथ का रचा हुआ, उसके हाथ का बनाया हुआ, उसी के स्वरूप में बनाए हुए हैं। वो हम पर बहुत बहुत हम पर ध्यान रखता है, वो हमें बहुत चाहता है, इसीलिए उसने अपना खून हमारे लिए बहाया है। जब परमेश्वर उस पक्षियों पर ख्याल रखते हैं, उससे अधिक हम पर परमेश्वर ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वो हमें चाहते हैं,
वो हमें अपना बनाना चाहते हैं। हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। विश्वास करो, आपकी प्रार्थना सुधी ली गई है, आपकी आंसू को परमेश्वर ने देखा है, आपकी जितना भी चिंता है वो चिंता सब दूर करने वाला परमेश्वर है। आप शायद सोच रहे होंगे कि परमेश्वर कहाँ है, क्या कर रहा है, लेकिन वह आपके संग है। कभी आपको नीच करने नहीं देगा, कभी आपको तुच्छ नहीं करेगा, वह कभी आपको दीन बनाने को नहीं, आपको एकदम ऊंचे स्थान पर ले आएगा। आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप हमें नहीं भूले, आप अपने नहीं भूले, आपके हाथ में हमें रचा है, आपने हमें गाड़ कर रखा है। आप अपने आंख के पुतले के समान हमको संभाल कर ले आए हैं प्रभु। आज तक आपने लाए हैं प्रभु। जो भी इसे सुने, जो भी इसे देख रहे हैं, हे परमेश्वर, उनके दिल में क्या क्या गुजर रही है आप जानते हैं प्रभु। उनकी विनती क्या है आप जानते हैं प्रभु। उनके शारीरिक में जो भी कमी घटी है सबको दूर करने वाला परमेश्वर आप ही हैं प्रभु। आप इस दिन में, इसी समय पर आप उनके लिए जो वचन आपको देना चाहते हैं वो उनके मन में एकदम भीतरी मन में बीज के समान बोए जाए, ताकि वह जान ले हमारा परमेश्वर हमारे संग है, हमें भूलता नहीं है। उसके विश्वास हमारे अंदर उग रहा है। वो जल्द से जल्द फल देगा, जल्द से जल्द उसका नतीजा क्या है वो हम जान लेंगे, हम देखेंगे। इसका विश्वास एक एक जन को दीजिए प्रभु, जो पास में हैं, दूर में हैं, सबको अपने आशीष से भर दीजिए। परमेश्वर के नाम से मांगते हैं ये प्रार्थना कबूल कर, मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। चलो हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।